यूनेस्को और विश्व धरोहर। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेषज्ञ निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम में से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन सके। यूनेस्को में 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश शामिल हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारतें और पार्क शामिल हैं। जुलाई 2019 तक 167 देशों में कुल 1121 विश्व विरासत स्थल, जिसमें 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिश्रित गुण हैं। चीन और इटली दोनों 55 साइटों के साथ किसी भी देश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद स्पेन 48, जर्मनी 46, फ्रांस 45, भारत में के 38 और मैक्सिको 35 हैं। भारत में वर्ष 2019 तक 38 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इनमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित मापदंड स्थल शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं सुरक्षित करना होता है जो विश्व सांस्कृतिक की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है जिस देश में वह स्थल स्थित हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए इसका संरक्षण करें। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थलों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। यूनेस्को की चयन समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में होती है। इसका अध्यक्ष वर्तमान में आंद्रे ओजले हैं। इसमें आपको बताया वह 193 सदस्य हैं। क्या है विश्व विरासत? विरासत का अभिप्राय अतीत की उन धरोहर से है जो हमें नेचर से या प्रकृति से या पिछली पीढ़ी से मिले हैं और उन्हें हमें अगली पीढ़ी को सौंपना है। यह विरासत सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, परंपरावारिक भी होते हैं, हो सकते हैं ऐतिहासिक भी होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य भी हो सकता है, पुरातात्विक भी हो सकते हैं, या वैज्ञानिक उपलब्धियां जो होती हैं वो भी हो सकते हैं, अथवा स्मारक भी हो सकते हैं, इमारतें भी हो सकती हैं, या संकट के समय संकटापन्न जो हमारे जीव हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। प्राकृतिक निवास स्थल आदि के रूप में मौजूद हो सकते हैं। इन दुर्लभ और अप्रतिम धरोहर को सहेजने और इनको नष्ट जो मतलब ये होते हैं इनको नष्ट होने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा
सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना की, जो इन विरासतों को चिन्हित कर उन्हें विश्व विरासत घोषित करता है। विश्व धरोहर घोषित होने के बाद संबंधित विरासत के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया जाता है। मतलब इनको संरक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इन चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, सहयोग भी दिया जाता है, संरक्षित भी किया जाता है। यूनेस्को सदस्य देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर सहयोग तथा इन देशों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को विलुप्त होने से बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, ताकि भावी पीढ़ी के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। इस संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये आपको बताइए। उत्तराखंड में विश्व धरोहर, उत्तराखंड में कौन कौन से जो है वो कौन सी चीज़ें विश्व धरोहर में शामिल है वो आपको दिखाते हैं। यूनेस्को अब तक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को प्राकृतिक विरासत, जबकि चमोली जनपद के सलूड़ और डुंगरा गांव के लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसके अलावा 2014 में यूनेस्को द्वारा देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया है, जबकि वर्ष 2017 में कुंभ पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। विश्व में यूनेस्को के 8 सांस्कृतिक विरासत केंद्र हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? वनस्पति और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का अधिकांश भाग चमोली जनपद में स्थित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल और इसी के अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों के साथ हजारों प्रकार की वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। 6 नवंबर 1982 को सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था, जबकि 1988 में यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। दूसरा है फूलों की घाटी, जो चमोली में स्थित है। चमोली उत्तराखंड में 1931 में सबसे पहले एक अंग्रेज पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ अपने भटकते हुए साथियों की तलाश में यहाँ पहुँचा था। स्माइथ कुछ दिन इस घाटी में रहने के बाद इंग्लैंड वापस लौटा था, लेकिन 6 वर्ष बाद वो अपने सहयोगी वनस्पति शास्त्री R.L. हर्ट्सवर्थ के साथ वापस लौटकर उसने यहाँ उगने वाले फूलों की विस्तृत अध्ययन किया। 1938 में घाटी को विलक्षण पादप विविधता वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एडिनबर्ग बॉटनिकल गार्डन के अधिकारी ने 1939 में एक वानस्पतिक वैज्ञानिक मार्गरेट लेगी की इस घाटी में अध्ययन के लिए भेजा था। 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा इसे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के साथ विश्व विरासत श्रेणी में भी शामिल किया गया था। रामायण जो है एक चमोली जोशीमठ में एक नृत्य होता है। नृत्य इसको भी यूनेस्को ने अपने धर्म में शामिल किया गया है। कुंभ मेला मानवता की अमूर्त विरासत। भारत के 4 तीर्थ स्थलों में लगने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, इन चारों स्थलों पर प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। इस तरह हर तीर्थ स्थल में हर 12वें कुंभ मेला 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, लेकिन हरिद्वार और इलाहाबाद में प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ की भी परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने 7 दिसंबर 2017 को दक्षिणी कोरिया के जेजू द्वीप पर आयोजित 12वें सत्र में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है। और बेस्ट रामायण को इसने करा और कुछ है हिमालय के।